एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी के बाद सोनिया गांधी का हंगामा। एसआईआर पर प्रदर्शन के दौरान राहुल फोन में बिजी, बीजेपी ने साधा निशाना। प्रदर्शन के दौरान फोन में कैंडी क्रश खेल रहे राहुल, एसआईआर के लिए कितना सीरियस? पहले बिहार जीता, अब बंगाल की बारी, बीजेपी। ये एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये बिहार में हार का विलाप दर्शन है। ये कांग्रेस का विलाप है, आरजेडी और तृणमूल का विलाप है, क्योंकि पहले बिहार को जीता है, अब बंगाल की बारी है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष लगातार दूसरे दिन भी संसद में प्रदर्शन जारी रखे हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई बैक टू बैक स्थगित की जा रही है, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रही हैं, लगातार एसआईआर का मुद्दा उठा रही हैं और इसे लेकर नारेबाजी करते करते वोट चोर गद्दी छोड़ के पैम्पलेट्स हाथ में लिए हुए भी नजर आ रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से इनका प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। Along with the opposition today is stating an issue that they need to pose something that holding in their hands clearly is a theme electoral reform, union parliamentary affairs. Clearly stated that he is in touch with the opposition party. The discussion around the SIR, they will do it from opposition parties. तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के नेता सभी एसआईआर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक और नज़ारा देखने के लिए मिला, जो ये था कि हंगामे के दौरान जहां सभी नेता एसआईआर को लेकर कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई हाथ में पैम्पलेट लेके खड़ा है, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी अपने फोन में बिजी दिखे, जिसके बाद बीजेपी ने इसे लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी की तस्वीर साझा करके लिखा कि राहुल गांधी एसआईआर को लेकर कितने सीरियस है। जरा देखिए कि वह प्रोटेस्ट के दौरान अपने फोन पर कैसे कैंडी क्रश खेलते हैं। कोई हैरानी नहीं है कि एनसी, एसपी और तृणमूल कांग्रेस जैसे उनके अपने साथी भी इस नेपो किड को सीरियसली नहीं लेते। जनता ने इन दावों को खारिज कर दिया है, एससी ने इस झूठ को खारिज कर दिया है, कांग्रेस के साथी और अपने नेताओं ने भी वोट चोरी के झूठ को खारिज कर दिया है। याद है उन्होंने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ऐसा क्या था? कल रेणुका पार्लियामेंट में कुत्ता लेकर आ गई थी, आज बाबा फोन पर खेलने में बिजी है। और अगर आप देखेंगे उनका कहना था कि एंड में की डिलीवरी से ज्यादा ड्रामा इन्हें करना है, यानी कुछ अच्छा काम करेंगे लेकिन यहाँ पर ड्रामा करने के लिए ज्यादा बिजी है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी की फोन चलाते हुए तस्वीर साझा करके लिखा, राहुल गांधी फोन पे बिजी है। राहुल गांधी भी उन मुद्दों को सीरियसली नहीं लेते जिन्हें वो और विपक्ष उठाते रहते हैं। राहुल डेल्यू में रह रहे हैं, यानी डेल्यूशनल हो रह रहे हैं। वहीं पार्लियामेंट के बाहर एसआईआर के खिलाफ जिस तरीके से विपक्ष का प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है, इस मामले को लेकर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, वे बिहार में हार का दुख मना रहे हैं। ये कांग्रेस, आरजेडी और तृणमूल का दुख है, क्योंकि वे पहले बिहार में हार गए, अब बंगाल की बारी है। सुनिए क्या कुछ और कहना है इनका। ये एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये बिहार में हार का विलाप दर्शन है। ये कांग्रेस का विलाप है, आरजेडी और तृणमूल का विलाप है, क्योंकि पहले बिहार को जीता है, अब बंगाल की बारी है। तो बंगाल की जो बारी है उससे विचलित है तृणमूल। डीएमके अपनी वास्तविकता और अपनी लोकप्रियता को खो रहा है तमिलनाडु। कांग्रेस पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियों से भी नीचे आ गई है। तो ये हताश, निराश और एक ऐसे पराजित लोगों का समूह बन गया है जो बहस नहीं, नाटक करना चाहता है। बहस तो की जा सकती है, लेकिन नाटक का प्रदर्शन रोज थोड़ी देखा जा सकता है। और इस नाटक मंडली के जो अभिनेता हैं वो पराजय भाव से काम करते हैं और हताश और निराश भाव से काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका प्रदर्शन है, जनता जान गई कि ये आर्थिक विषयों पर चर्चा नहीं चाहते, ये रोजगार पर चर्चा नहीं चाहते, ये प्रदूषण के उस पर चर्चा नहीं चाहते, ये विभिन्न प्रकार के नए सुधारों पर चर्चा नहीं चाहते। इसीलिए आ रहे हैं, इनको वंदे मातरम पर चर्चा ना करनी पड़े 150 साल में, इसीलिए इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़े निराशावादी लोगों का एक जमघट है।
तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि बंगाल की बारिश से उनका ध्यान भटक गया है। तृणमूल और डीएमके अपनी जो अहमियत और पॉपुलैरिटी खो रही है। कांग्रेस देश भर की रीजनल पार्टियों से भी नीचे गिर गई है। ये हारे हुए, फ्रस्ट्रेटेड और निराश लोगों का ग्रुप बन गया है। हारने वालों का ग्रुप जो बहस नहीं बल्कि ड्रामा चाहता है। बहस हो तो सकती है लेकिन हर दिन ड्रामा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस ग्रुप में एक्टर हार, निराशा और नाउमीदी की भावना से काम करते हैं। यह उनका डेमोन्स्ट्रेशन है। जनता को एहसास हो गया है कि वे इकोनॉमी इशू, एम्प्लॉयमेंट या पोल्यूशन इशू पर चर्चा नहीं करना चाहते। वे अलग अलग नए रिफॉर्म पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए वे इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा निराश और हताश है। वहीं एसआईआर पर इस विरोध को लेकर जदयू सांसद संजय कुमार झा का भी बयान है, सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। पिछले हाउस में पूरा हाउस वॉश आउट हो गया एसआईआर के नाम, और बिहार में पूरा एक्साइज एसआईआर का हुआ। एक कंप्लेन कोई बिहार में आकर किया हो कि उनका वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया। एसआईआर के बाद इतना बड़ा चुनाव बिहार में हो गया। पूरे चुनाव में मुझे लगता है कि बिहार में आज तक सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट था। इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने गए और एक बूथ से कंप्लेन नहीं आया कि उनका वोट में से काट दिया गया हो। टाइम की बात कहते हैं। बिहार जैसे प्रदेश में जहां फ्लड भी था, बाढ़ भी था, अन्य समस्याएं थी, वहां 1 महीना में एसआईआर का काम हुआ। 1 ही महीने का टाइम था ना भाई, 1 महीना में पूरा बिहार में एक्साइज हुआ। उसके बाद और इतनी बड़ी यात्रा निकाल विपक्ष के नेता अपने समय में निकालते, मैं लोगों को बोलता हूं तो रोड पे चल नहीं पाते। ये तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, उस पर यात्रा निकाल रहे थे 16 दिन। उसी के नाम पे चुनाव लड़ने गए ना। क्या हाल हुआ है कांग्रेस का बिहार में? जैसे कि आपने उनका बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि बिहार में 1 महीने में एसआईआर चलाया गया। विपक्ष के नेता ने इसके खिलाफ 16 दिन की यात्रा निकाली, लेकिन नतीजा क्या निकला ये देश के सामने है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष के इस प्रोटेस्ट को ड्रामा करार दे दिया और ये कह दिया कि बिहार की जनता ने इस प्रोटेस्ट को जो है पूरी तरीके से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सदन में कोई काम नहीं होने दे रही है, जनता के पैसे ये बर्बाद कर रही हैं, सदन में चर्चा करने की इनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है। ये बिहार की जनता ने बता दिया। क्या कुछ और कहना उनका, सुनिए। देखिए, विपक्ष के लोग खामखा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हाउस में कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाउस में किसी विषय पर डिबेट या हाउस में और जो काम है उस पर उन लोगों की कोई रुचि नहीं है। एसआईआर कर रहे हैं लोग। एसआईआर कोई मुद्दा है ही नहीं। बिहार की जनता ने बता दिया कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। वहां मतदान हुआ, मतदान के समय मतदान केंद्र पर जाकर कोई भी व्यक्ति 2, 4, 5, 10 लोग लौट कर आते कि हमारा नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, पहले था, मेरे वोट की चोरी हो गई, तब कोई बात मानी जा सकती थी। एक उदाहरण बिहार में ऐसा नहीं मिला। उसके बावजूद विपक्ष के लोग वहां मुंहकी खाए हैं। बाकी जगह भी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में चुनाव होना है, वहां भी मुंहकी खाएंगे। यही होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। तो जैसा कि आपने उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सुना है, हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसआईआर बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल समेत 12 अलग अलग राज्यों में चल रहा है और इस बीच विपक्ष लगातार चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और आप कह सकते हैं कि तमाम जो है चीजों को दोषी ठहरा रहा है और इसे बीजेपी की बी टीम, बीजेपी के साथ काम करने वाले तमाम तरीके के नाम और उपनाम जो है रखे जा रहे हैं। और इस बीच संसद में बाहर और अंदर दोनों जगह विपक्ष लगातार प्रदर्शन करके किसी भी चर्चा को होने से रोक रहा है। बता दें आपको कि इस बार सरकार 13 से ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट बिल जो है वो पेश करने वाली है और इस बीच विपक्ष का हंगामा इसके लिए काफी ज्यादा परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।